नमस्कार प्रिय दर्शकों। मार्केश योग एक दर्शक का प्रश्न था कि गुरुजी मार्केश योग क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें, मार्केश योग नहीं होता। कुंडली में 12 भाव होते हैं, सभी को पता है। किंतु इसी 12 भावों में से दो भावों को मार्केश भाव कहा जाता है, यानी मृत्यु भाव कहा जाता है। और इसी में यदि कोई ग्रह बैठा है या उस ग्रह जो मतलब जो भाव है उस भाव के स्वामी की महादशा चले, तो इस स्थिति में उसे जो है मार्केश की दशा चल रही है, मार्केश ग्रह का जो है दशा चल रही है, ऐसा कहा जाता है। और वो ग्रह कौन-कौन से होते हैं और यह योग कैसे बनते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, आपके सामने मैंने एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका ली है। आपकी कुंडली में इस जगह पर, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, उससे नहीं मतलब। आप अपनी कुंडली में देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैंने 2 लिखा है और जहाँ पर ये 7 लिखा है, इन दोनों जगहों पर कौन-सी नंबर की राशि बैठी है? यदि यही 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर की राशि बैठी है, तो ये होगी वृष राशि और ये होगी तुला राशि। इन दोनों राशि के स्वामी जो है शुक्र बनते हैं। तो इस कुंडली में, यानी मेष लग्न की कुंडली में कहा जाएगा कि मार्केश ग्रह शुक्र होता है। अब किसी जातक की जन्म कुंडली यदि मेष लग्न की हो और उसे शुक्र की महादशा आ जाए, तो उस स्थिति में कहा जाएगा कि इस जातक को जो है मार्केश का जो है दशा चल रही है, यानी कि मृत्यु योग है। मार्केश की दशा चलती है। अच्छा हाँ, ये तो हो गई दशा की बात। अब क्या ये मार्केश योग भी बनता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है? पुनः आप जन्म कुंडली देखिए। हमने समझा द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मार्केश का भाव कहा जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है। क्या मृत्यु का भाव माना जाता है? तो जवाब है नहीं। इसे जो है मृत्यु समान कष्ट का भाव माना जाता है। मृत्यु का भाव अष्टम भाव को माना जाता है। यदि हमें किसी की मृत्यु डिसाइड करनी हो या देखना हो कि इस जातक की कितनी आयु है, या मध्यम आयु है, लघु आयु है, अल्प आयु है, कि बराबर आयु है, तो हम अष्टम भाव से यह देखते हैं। अष्टम भाव से जो है कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब हमें मृत्यु का यदि योग देखना हो, तो आप देखिए अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के प्रथम भाव में हो, दसम भाव में हो, छठे भाव में हो और 12वें भाव में हो। ये मैं आपको खट पंचाशिका के अनुसार बतला रहा हूँ। कुंडली में अष्टम भाव को स्वामी लग्न में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में हो, तो ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि ऐसा जातक जो है दीर्घायु जीवन जिएगा, किंतु बीच-बीच में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएगी। कब आएगी? तो यही 3 भाव आप ले लीजिए। जब दूसरे भाव का स्वामी की दशा आएगी, जब 7वें भाव के स्वामी की दशा आएगी, जब 8वें भाव के स्वामी की दशा आएगी, तब वही बीच में मृत्यु समान कष्ट अथवा आप कह सकते हो कि मृत्यु का योग बनता है। दर्शकों, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो मेरे मान लीजिए एक ही राशि बिठराई है, किंतु यदि किसी की कुंडली में दूसरे भाव में भिन्न राशि हो, 7वें भाव में भिन्न राशि हो, जैसे कुंडली किसी की जो है कर्क लग्न की हो, तो यहाँ पर जो है 5वीं राशि सिंह राशि बनेगी। तो 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 मकर राशि बनेगी शनि की। तो अब इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य और शनि, ये दोनों जो है मार्केश ग्रह बनते हैं। तो जब इन दोनों ग्रहों की दशा आएगी और 10 और 11 शनि यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो जब शनि की अथवा सूर्य की महादशा किसी की कर्क लग्न की कुंडली हो, जब सूर्य की और शनि की महादशा आएगी, अंतर दशा आएगी, मैं तो कहूँगा प्रत्यंतर दशा भी आएगी, तब भी ऐसे जातक को थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियाँ मिलती हैं। किंतु यदि ये समय से पहले उपाय कर ले, उपाय क्या है? उपाय में आप देख सकते हो, जो दूसरे भाव का स्वामी है, उसका आप जप इत्यादि करा लो, उसके मंत्रों का जप करा लो, उससे संबंधित दान कर दो, या जो भी भगवान शिव का पूजन कर लो, महामृत्युंजय भगवान की शरण ले लो। सप्तम भाव के स्वामी की दशा आवे, आप जो छाया दान इत्यादि कर दो। शनि की दशा आवे, आप उस समय छाया दान कर दो। शनि से संबंधित जो भी चीजें होती है उसका दान कर दो, लौह पात्र दान कर दो। अष्टम भाव के स्वामी की दशा आवे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अष्टम भाव का जो स्वामी होता है, वो हमेशा मृत्यु ही नहीं देता। कोई सोचे कि अष्टम भाव के स्वामी की दशा आई है तो परेशानी मिलेगी, जातक की मृत्यु होगी, नहीं। हो सकता है आपकी तबीयत में पहले बिगाड़ आवे, फिर बाद में आपकी तबीयत भी ठीक हो, उसी दशा में तबीयत भी ठीक हो और आप बहुत ऊँचे पद पर जाओ। जन्म कुंडली में हमेशा लग्नेश की दशा और अष्टम भाव के स्वामी की दशा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। हो सकता है भाई, क्योंकि अष्टम भाव को अशुभ भाव माना जाता है। अशुभ भाव के स्वामी की दशा चल रही है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है। हो सकता है महीने, 2 महीने या साल भर आप बीमार हो,
किंतु 1 साल बाद तबीयत ठीक हो, फिर आप ऐसा कमबैक करो कि सामने वाला देखता ही रह जाए। तो दर्शकों, समय-समय पर अपनी कुंडली की जाँच आप किसी ज्योतिषी से, कोई जो आपके यहाँ विशेषज्ञ हो इसका, जो कुंडली को समझता हो, अच्छे से जानता हो, उसकी हमेशा जाँच करवाते रहिए। समय-समय पर अपनी कुंडली, अब देखिए कोई कुंडली बनाकर रखवा ले, सिर्फ़ कुंडली बनाकर रखने के लिए नहीं होती, बनाया है तो समय-समय पर उसकी जाँच भी ज़रूरी है। हाँ, कोई आपको मृत्यु इत्यादि का योग, मार्केस का योग बताया है तो डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान शिव की शरणागति लीजिए, जो दुष्ट ग्रह, जो पापी ग्रह कुंडली में बैठे हों, जिनकी दशा चल रही है, जिससे आप परेशान हो, उसकी शरणागति लीजिए, अवश्य राह मिलेगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातों को समझा होगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कुछ समझ में नहीं आया हो तब भी कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।